हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं जैकपॉट रांची 2022 का जो आने वाला एग्ज़ाम है। और हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है। और टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता संतुलन में सबसे पहला हमारा टॉपिक है उपभोक्ता। बच्चों, उपभोक्ता मतलब होता है कंज्यूमर, इसको अंग्रेजी से कंज्यूमर बोलेंगे। जैसे हम लोग बिजली का उपभोग करते हैं, बिजली जब हम घर में चलाते हैं, यूज करते हैं, तो हम बिजली यूज करने वाले कंज्यूमर होते हैं, इसलिए उसमें कंज्यूमर नंबर होता है। मतलब हम किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा का हम उपयोग करते हैं तो हम कंज्यूमर कहलाते हैं। उसी प्रकार मान लेते हैं हम और भी कोई, जैसे बिजली हो गया, उसके बाद पानी हो गया, गैस हो गया, ये सब हम इसका जब उपयोग करते हैं मतलब इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के लिए वहाँ हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तब हमें कंज्यूमर नंबर मिलता है और हम उसका उपभोक्ता कहलाते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि उपभोक्ता का मतलब है कहीं ग्राहक बनना, एक प्रकार का कंटिन्यूअस ग्राहक बनना, कंज्यूमर बनना। जैसे आप बिजली के कनेक्शन लेंगे तो भी कंज्यूमर बन जाएंगे आप, या गैस कनेक्शन, पानी कनेक्शन, जितना भी आप लेंगे तो आप उपभोक्ता कहलाएंगे। तो उपभोक्ता का मतलब किसी भी वस्तुओं का लगातार हम उपयोग करते हैं तो उसमें उपभोक्ता कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ और मैं इसको सरल शब्दों में फिर से समझा दे रहा हूँ। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। मतलब हमें कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन सभी वस्तुओं को हम सीमित साधनों का उपयोग करके खरीदते हैं। खरीदने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम कहलाते हैं उपभोक्ता। तो यहाँ सवाल उठता है कि हम जो सीमित साधन का उपयोग कर रहे हैं वो क्या चीज़ होती है। सीमित साधन का मतलब होता है बच्चों, ये रुपए पैसे। हमारे पास जो रुपए पैसे होते हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन हमारे आवश्यकताएं अनंत होती है, कई आवश्यकताएं होती है। सभी आवश्यकताओं को हम एक साथ पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन सभी आवश्यकताओं को हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना करके प्राथमिकता के आधार पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता वाली चीज़ को सबसे पहले खरीदते हैं, फिर दूसरी सबसे ज़्यादा आवश्यकता वाली चीज़ को दूसरी नंबर पे रखते हैं। इस प्रकार हम लिस्ट बनाते हैं। तो यही है उपभोक्ता का परिभाषा और इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं अब फिर से सरल शब्दों में समझा दे रहा हूँ। उपभोक्ता का मतलब होता है हम जब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहीं से सामान खरीदते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो हम कहलाते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर। ठीक है, तो अब कंज्यूमर हमारा उपभोक्ता हो गया है। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ मैं 4 लेवल में ये जो वस्तु का फोटो आप लोगों के सामने रखा हूँ, जिसमें पहला है निर्माता, दूसरा है थोक विक्रेता, तीसरा है फुटकर विक्रेता, उसके बाद है उपभोक्ता। इसको समझने के लिए मैं लेके आया हूँ कि इसको हम लोग किस तरह से समझ लें। तो बच्चों, ये जो है साबुन का चित्र नज़र आ रहा है। सबसे पहले निर्माता इसको बनाता है, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर निर्माता का नाम दे दिया। निर्माता जब बना लेता है तो थोक विक्रेता को वो दे देता है। थोक विक्रेता कौन होता है? थोक विक्रेता जो कंपनी से, निर्माता से, डिस्ट्रीब्यूटर से एक साथ सामान बहुत ज़्यादा खरीद के अपने गोदाम में रख लेता है। ये थोक विक्रेता के बारे में बताया। तो उसी प्रकार थोक विक्रेता फिर क्या करता है, अन्य छोटे छोटे दुकानदार जिसको हम फुटकर विक्रेता बोलते हैं, उन फुटकर विक्रेता को बेच देता है। लास्ट में क्या होता है, फुटकर विक्रेता जिसको रिटेलर बोलते हैं, गांव देहात में या कहीं और बाज़ार में दुकान जो रहता है उसको फुटकर विक्रेता बोलते हैं, क्योंकि वहां जा कर के हम डायरेक्ट सामान खरीद सकते हैं।
क्योंकि थोक विक्रेता जो होलसेलर होता है उनके यहाँ तो डायरेक्ट हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो एक साथ थोक भाव में देता है, तो हमें तो ज़रूरत तो थोड़ी मात्रा में होती है। अगर मान लेते हैं चावल दाल रहेगा तो अगर उसको 5 किलो 10 किलो 50 किलो लेते हैं, लेकिन उनके पास तो कई टन उनका स्टॉक में रहता है, तो वह उन लोगों को फुटकर विक्रेता को देता है जो दुकानदारी का काम करते हैं, कहीं गांव क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में कहीं काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको समझने का बेहतर तरीका है कि जब निर्माण हो के सामान रेडी हो जाता है तब थोक विक्रेता के यहाँ चला जाता है, फिर थोक विक्रेता उसको क्या करता है, फुटकर विक्रेता के यहाँ चला बेच देता है। फिर उसके बाद उपभोक्ता जो कि कस्टमर होता है, कस्टमर मतलब ग्राहक होता है, उस सामान को खरीद लेता है। खरीदने के बाद जब उस सामान को उपयोग कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है, तो वो संतुष्ट हो जाता है। उपयोग करना मतलब संतुष्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं उपभोक्ता। चलिए, हम लोग उपभोक्ता के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा किया, अब चर्चा करते हैं उपभोक्ता व्यवहार। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में आवश्यकताएं अनंत है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपया इनकम है, रेवेन्यू यानी कि आमदनी है, उसका कमाई 10,000 है, तो वो 10,000 किसी एक वस्तु में या एक ही चीज़ में वो नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। कहने का मतलब है, मान लेते हैं उनको 10,000 रुपया मिलती है और राशन पानी में 2,000 उनका ज़रूरत पड़ता है, कपड़ा में 1,000 ज़रूरत पड़ता है, एजुकेशन फीस में 3,000 रुपये ज़रूरत पड़ता है, 1,500 रुपये ट्रेवलिंग फीस में और 250 रुपये वो बचत खाता में जमा करता है। तो टोटल 10,000 का ज़रूरत है। इस प्रकार मैंने बांट दिया है। तो यहाँ पर अगर मान ले के सोचें कि अगर सारा का सारा 10,000 रुपये पैसे को राशन पानी में अगर वो खर्च कर देता है, तो उनको अधिकतम संतुष्टि नहीं मिल सकती है, क्योंकि केवल उनको राशन पानी की आवश्यकता नहीं है, उनको है कपड़ा भी चाहिए, उनको एजुकेशन फीस भी चाहिए, और इधर उधर आने जाने के लिए पेट्रोल खर्चा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी चाहिए, और फ्यूचर के लिए सेविंग्स भी उनको करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको चुनाव करना पड़ता है। उपभोक्ता व्यवहार में चुनाव करना पड़ता है, और उनके पास जो सीमित साधन है 10,000 है, उन्हीं से सभी वस्तुओं को माने ज़रूरत के अनुसार खरीदना पड़ेगा। तो उपभोक्ता व्यवहार का परिभाषा आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। उपभोक्ता व्यवहार का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें उपभोक्ता ये चुनाव करता है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार व्यय करें कि उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो सके। तो बच्चों में यहाँ उदाहरण राशन, कपड़ा, एजुकेशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस या जमा राशि के रूप में मैं उदाहरण के तौर पर आपको उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ समझाया। अब हम लोग समझते हैं उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन को समझने से पहले जो यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वो अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों में से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। मतलब बाजार से जो जिस कीमत में जिस रेट में कोई वस्तु मिलता है उसका उपयोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। या तो इनको दूसरे शब्दों में ऐसा भी समझ सकते हैं, जब कोई उपभोक्ता अपने वर्तमान ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता हो तब यह उपभोक्ता संतुलन की दशा कहते हैं। एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को समझाया कि ये जो है ना 10,000 रुपये कोई व्यक्ति कमाता है और उसका ज़रूरत इस प्रकार है, राशन में 2,000, कपड़ा में 1,000, एजुकेशन फीस में 3,000 और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में 1,500 रुपया और बचत खाता में जमा करता है 2,500 रुपया। तो इसमें अगर कोई बदलाव बिना बदलाव किए वो अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है, मतलब उनका सारी ज़रूरतें पूरा होता है और जो भी सामान खरीदता है उसका इस्तेमाल करके संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, तब हम उसको कहेंगे उपभोक्ता संतुलन। तो अब नेक्स्ट इसका समझते हैं आगे क्या है इनका उपयोगिता। जस्ट अब उपभोक्ता संतुलन के बाद हमारा आता है उपयोगिता। उपयोगिता का अर्थ है कि आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति, अर्थात किसी वस्तु की आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। मतलब हमें जब कोई वस्तु की आवश्यकता होती है तो हम उसका उपयोग करते हैं। जब उपयोग करते हैं तो उपयोग करने की मतलब उपयोग करके हम संतुष्ट होते हैं।
वही यही हमारा संतुष्ट करने की जो शक्ति है उसको उपयोगिता कहते हैं। एग्जाम्पल, यदि हमें ज़रूरत है मतलब तेल का ज़रूरत है, सरसों तेल का, तो अगर सरसों तेल का ज़रूरत है तो हम सरसों तेल खरीद लेंगे और खरीद के उसका हम इस्तेमाल करेंगे। जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, तेल का मैंने इस्तेमाल किया, उसका उपयोग किया सब्जी बनाने में या और कुछ करने में। तो जिस प्रकार हम संतुष्ट होते हैं, तो यह एक संतुष्ट होने की जो शक्ति है, ताकत है, उसी को यहाँ पर उपयोगिता बताया जा रहा है। तो उपयोगिता का अर्थ होता है, यूटिलाइजेशन का अर्थ होता है हम किसी भी वस्तु को यूज करके, उपयोग करके हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, और जो हम संतुष्ट होते हैं इसकी शक्ति को ही हम उपयोगिता कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने 4 बिंदुओं के बारे में चर्चा किया है, और इसको आप नोट करके रख सकते हैं नोटबुक में और याद कर सकते हैं। और इसका जो सारा डिटेल है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगली क्लास में फिर हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता है, और उसके बाद हमारा फिर आएगा सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम। इन सभी टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। और इसलिए भी मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से सबको बोरिंग भी लगेगा और कोई उनको समझने का मन इच्छा भी नहीं करेगा, इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़े थोड़े मात्रा में वीडियो बना रहा हूँ, 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट का, ताकि आप डेली दिन प्रतिदिन आप देखते रहिए। कुछ दिन से मैं वैसा वैसा क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपका परीक्षा में 100% आने के चांसेस होंगे, या आप उस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आप एग्ज़ाम में आने वाले सारे सवालों को आप जवाब दे पाएंगे। मैं केवल इस चैनल में वैसे वैसे टॉपिक ही लाऊंगा आप लोगों के लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो। तो आप लगातार इसी तरह देखते रहिए, देखिएगा बहुत कुछ आप समझ जाएंगे। और किसी को समझ में नहीं आता है तो आप सप्ताह में हम लोग एक दिन फिलहाल रखे हैं ऑफलाइन क्लास, उसमें आप अटेंड कर सकते हैं। उसमें आप सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं, फिर इसी तरह से वीडियो देख सकते हैं। सप्ताह में 2 दिन 4 दिन आप देख लीजिए, फिर नहीं समझ में आएगा तो हम उसको ऑफलाइन चर्चा करेंगे। तो ओके बच्चों, आज मैं इतना ही बताता हूँ, हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।